बात होती है डेडपूल से, जो इस समय पर वोल्वरीन के क्लॉज से पिट रहा है। और ये देखकर वो कहता है, क्यों क्यों तुम्हें वोल्वरीन क्लॉज ही निकालने थे, लेकिन हाँ तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं बिल्कुल उसी के जैसी बदबू क्रिएट करने के। और ये देखकर नॉर्मन उससे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि क्लॉज क्यों? ये तो बहुत ही सिंपल सा है। हर काम के लिए सही टूल होना चाहिए, फिर वो किसी का सर फोड़ना हो, उनके फेफड़ों को उनके शरीर से बाहर निकालना, या फिर उन्हें पूरी तरह से मसल देना। ओह अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, मैं अपने गुदगुदी वाले टूल के लिए तैयार हूँ, भले वो कितना भी इनअप्रोप्रिएट हो या फिर रेगुलर, तुम डिसाइड कर लो। अपनी मौत के सामने भी गधे हो तुम, लेकिन सबसे अमेजिंग चीज ये है विल्सन कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितने स्पेशल हो। और मुझे पता है, जब मैं छोटा था किंडरगार्टन में तो मुझे एक गोल्ड स्टार मिला था, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया। मैंने एक क्लासमेट के बाल खींच दिए, फिर हमारे स्कूल के गर्बिल को माइक्रोवेव कर दिया और स्कूल के सैंडबॉक्स में सूसू कर दी। ऑल्दो जब ये लास्ट चीज हुई तब मैं 20 साल का था, तो क्या बोलूं। इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को ये पता है कि तुम 4 अलग अलग सिम्बियोट से फ्यूज हो चुके हो और इसीलिए तुम एक यूनिकॉर्न हो। एक यूनिकॉर्न जैसा मुझे तो फील नहीं होता। ऑनेस्टली तुम कोई भी माइथोलॉजिकल क्रीचर बना दो, एक साइक्लॉप्स बना दो, अरे मिनटोर, मैं मिनटोर बन जाऊंगा, या फिर एक नॉन क्रीपी इंग्लिश प्रोफेसर, ये कैसा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा। एक ऐसा इंसान जिसकी स्पाइन ही नहीं है। अब आराम से खड़े रहो और हिलना मत। या वेल देखो, मैं अपनी स्पाइन से काफी ज्यादा अटैच्ड हूँ, और तुम चाहो तो मेरे किसी भी बॉडी पार्ट को ले सकते हो, मतलब किसी भी दूसरे को। क्या तुम मिडिल फिंगर चाहोगे? लेकिन तभी अचानक कार्नेज के पीछे से एक अटैक होता है और हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वहां पर पहुंच चुका है। और वो नॉर्मन से कहता है, अगर मिडिल फिंगर नहीं चाहिए तो मैं क्या तुम्हें एक मुक्का दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पिछवाड़े पर एक किक। लेकिन स्पाइडरमैन की बात को सुनकर कार्नेज उनसे कहता है कि उसका नाम नॉर्मन नहीं बल्कि क्लीटस है। और ये सुनकर स्पाइडरमैन को समझ में नहीं आता और डेडपूल इससे कहता है, मैं जानता हूँ ये अपने आप को क्लीटस समझ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा मेरे साथ भी एक बार पहले हुआ था जब मुझे सिर में गोली लगी थी, और जब मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि मैं बो पीप हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बस ये नहीं बताना चाहता कि मैंने उठने के बाद अपनी शीप्स के साथ क्या किया। और स्पाइडरमैन उससे कहता है, नहीं नहीं कोई जरूरत भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे मैं तुम्हें बचाने आने के लिए अपने आप को ऑलरेडी कोस रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने वेब्स को कार्नेज पे फेंकता है, लेकिन कार्नेज उन्हें वहीं पे ब्लॉक कर लेता है और स्पाइडरमैन के वेब्स को पकड़कर वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में एक भयानक अटैक करता है। वो उन दोनों से कहता है, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने गॉड को डेडपूल से प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आज मेरे पास दो मौके हैं, डेडपूल और स्पाइडरमैन दोनों ही। लेकिन तभी अचानक डेडपूल अपनी स्वॉर्ड को लेकर आता है और कार्नेज की पीठ पर एक स्लैश करता है। मुझे नहीं लगता कि स्पाइडरमैन और मैं दोनों ही बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स बनेंगे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना ही अपने बॉस को, तो तुम्हें वो एक मसाज चेयर देनी चाहिए जो उसके पिछवाड़े पे अच्छी तरह से मसाज करे। आई मीन एक इनसेन सिम्बियोट स्पेस गॉड को और क्या चाहिए होगा, राइट? और ये कहने के बाद वो अपनी तलवार को नॉर्मन के गले में घुसा देता है और स्पाइडरमैन उससे कहता है, बस बस वेट, यही करते रहो, हमने नॉर्मन क्लीटस को लगभग पकड़ ही लिया है। नॉर्मन क्लीटस मेरे ख्याल से एक अच्छा नाम नहीं है, मार्केटिंग के लिए सही नहीं रहेगा। हाउ अबाउट नॉर्मस इंस्टेड, मतलब हम उसे नॉर्मस कह सकते हैं। मैं इसे सेंटेंस में यूज करके दिखाता हूँ, रुको। देखो हम तुम्हें कैसे हराते हैं, क्रेजी नॉर्मस पीस ऑफ। लेकिन डेडपूल का डायलॉग खत्म होने से पहले ही नॉर्मन एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और उन दोनों को वहां से दूर फेंक देता है। वो उन दोनों से कहता है, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि मेरी एक आदत बहुत खराब है, मैं अपने खाने के साथ खेलता हूँ, लेकिन माँ को एक चीज नहीं पता, और वो ये है कि मैं डेजर्ट के लिए हमेशा जगह रखता हूँ। और ये सुनकर स्पाइडरमैन उससे कहता है, डेजर्ट? क्या ये हमें खाने वाला है? वेल आई होप कि अगर ये तुम्हें खा भी ले तो तुम इसे एक बहुत ही गंदा स्पाइडर ही दो, लेकिन अगर ये मुझे खाने वाला है तो मैं इसे बहुत ही बुरा टाइम दूंगा, क्योंकि मेरा पिछवाड़ा बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर हमारे अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है। और सिंस मैंने ये चीज एस्टैब्लिश कर ली है कि मैं एक बहुत ही अच्छा दोस्त नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और ये जो सारी की सारी चीज है, मतलब कार्नेज से निपटना, नॉर्मन से निपटना, इसे तुम संभाल लेना फ्रेंडली नेबरहुड। जब तुम्हें ये चीज लगी थी मैं पागल हूँ, तो तुमने मुझे मेंटल इंस्टीट्यूट भेज दिया था और मुझसे बात तक नहीं कही, तो गेस व्हाट, अब मैं तुम्हें कट ऑफ करता हूँ और जाओ लड़ो इससे। और ये देखकर स्पाइडरमैन उससे कहता है, वेट यू कांट बी सीरियस। लेकिन तब तक नॉर्मन उस पर एक अटैक कर देता है और स्पाइडरमैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने मौजूद है क्लीटस कैसिडी, यानी कि असली वाला कार्नेज। और स्पाइडरमैन को देखकर वो नॉर्मन से पूछता है, तो मैंने तुम्हें भेजा था डेडपूल को लाने के लिए, और मैं मानता हूँ कि ये दोनों अनोइंग है और एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये वो नहीं है।
और नॉर्मन क्लीटस से कहता है कि उसने डेडपूल को पकड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन वो वहां से भाग निकला और इसी वजह से वो स्पाइडरमैन को लेकर आया है। हाँ वो तो मैं समझ ही गया, ये डेडपूल के बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग यही है, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट बेस्ट थिंग? कम ऑन, मैं डेडपूल से तो बेटर ही हूँ। I mean, सबसे पहली चीज मैं अपने दोस्तों के पेट में छुरा नहीं भोंकता, और दूसरी चीज मैं बहुत ही घटिया जोक्स क्रैक नहीं करता चिमीचंगास के बारे में। देखो तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है वो बोलो, लेकिन अगर तुमने चिमीचंगास की बुराई करी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सरप्राइज! देखो देखो कौन आया है अपने आप को स्पाइडरमैन से बदलने के लिए। दैट्स राइट, मैंने सोचा और मुझे लगा कि मैं भले ही एक बैड डांसर हूँ, एक बहुत ही बुरा कुक होऊंगा और एक बहुत ही घटिया मीटियोरोलॉजिस्ट, लेकिन मैं एक बुरा दोस्त नहीं हूँ। और स्पाइडरमैन उससे कहता है, वेट, तुम पूरी तरह से गधे हो। तुमने सोच कैसे लिया? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अभी हम दोनों को जाने देंगे? ना, कार्नेज ऐसा नहीं करेगा। क्या तुम करोगे कार्नेज? मेरे पुराने दोस्त, पुराने साथी। लेकिन कार्नेज उससे कहता है कि स्पाइडरमैन की बात पूरी तरह से सही है। अरे यार, मैंने सोचा था कि चीजें बिल्कुल सही जाएंगी, लेकिन तुमने तो मेरा प्लान ही फेल कर दिया यार कार्नेज। और ये देखकर कार्नेज उससे कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी विल्सन, मुझसे ज्यादा क्रेजी इंसान अगर कोई है तो वो तुम ही हो। और ये कहने के बाद वो डेडपूल पर एक जबरदस्त अटैक करता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। वो अपने क्लॉस को उसके शरीर में घुसाता है और उससे कहता है, वेट अ सेकंड, तुम्हारी स्पाइन कुछ अलग सी फील होती है। मैंने एक बार स्ट्रेंज को फील किया है, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि स्टीवन को सारे के सारे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे जो उसे मिले। यार एनीवे स्पाइडी, ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। चलो बाद में मिलते हैं। तो तुम क्या कह रहे थे कैसिडी? मैं जानता हूँ कि मैं कई बार बहुत क्रेजी हो जाता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं हर किसी से ज्यादा क्रेजी हूँ, मतलब उतना ज्यादा क्रेजी कि कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन समटाइम्स, बता दूं, कई बार, कुछ गिनी चुनी बार मैं क्रेजी हूँ एक गोरिल्ला की तरह। और इसी के साथ जैसे ही क्लीटस कैसिडी डेडपूल की स्पाइन को बाहर निकालता है, वो देखता है कि उसमें एक मैसेज लिखा है, ब्लैंक गोज द डायनामाइट। और इसी के साथ वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिससे स्पाइडरमैन तो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। और वो जब उठकर अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर जितने भी सिम्बियोट्स मौजूद हैं वो काफी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। और वो जैसे तैसे वेड विल्सन को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि डेडपूल के जस्ट सामने होने के बाद भी कार्नेज वहां से बच निकला, क्योंकि उसके एक प्यादे ने कार्नेज की जान को बचा लिया। लेकिन सिर्फ कार्नेज ही नहीं था जो बच के निकला, क्योंकि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड डेडपूल भी अभी तक जिंदा है। और उसे देखकर स्पाइडरमैन उससे कहता है, वेड, ओ थैंक गॉड, वेल प्लेड बड़ी। एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मतलब क्रेजी लाइक फॉक्स होता है, नॉट अ गोरिल्ला। क्रेजी लाइक अ फॉक्स। लाइक अ फॉक्स? नो वे, इट्स लाइक अ गोरिल्ला। गोरिल्लास भाई, गोरिल्लास बहुत खतरनाक होते हैं। औरत को किडनैप कर लेना, बिल्डिंग पे चढ़ना और टट्टी, यार एक दूसरे पे टट्टी फेंकना, ये बहुत ही शानदार चीज है। मतलब इससे ज्यादा क्रेजी कुछ नहीं हो सकता। और अगर गोरिल्ला से हटके कुछ बात करी जाए तो वेयर आर माय फकिंग लेग्स? और वो दोनों देखते हैं कि डेडपूल के पैर जो हैं वो छत पे चिपक चुके हैं। और क्योंकि नॉर्मन और क्लीटस ऑलरेडी उन दोनों की तरफ आ रहे हैं, तो उन दोनों को वहां से भागना होगा। तो उन दोनों के पास अब टाइम नहीं है कि वो लोग जाएं और डेडपूल के पैरों को वापस लेकर आए। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे बैठूंगा, ठीक वैसे ही जैसे स्टार वॉर्स में योडा बैठा था ल्यूक की पीठ पर। टाइट है तुम्हारा पिछवाड़ा, बहुत ही यंग जेडाई। और इसके कुछ हफ्तों बाद हम सभी लोग देखते हैं कि डेडपूल के एक और सेफ हाउस में डेडपूल एक काउच पे बैठा है और वो कहता है, हेलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे पैर अपनी खुद की मसाज नहीं कर सकते, यू नो? ओ, आ गए तुम। ये ब्राउनी जल गई है क्या? मुझे जलने की स्मेल आ रही है। और अभी थैनोस पपेट थिएटर का टाइम नहीं हुआ है बाय द वे, वो स्पंजबाथ मंडेज के बाद आता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और ये जो मैक्सिमम कार्नेज का गेम तुम मेरे लिए लेकर आए हो, इट सक्स बाय द वे। और स्पाइडरमैन उससे कहता है, यू नो वेट, मैंने मूव इन तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए किया था ताकि तुम्हारी स्पाइन और लेग्स हील हो जाए। और इसमें कितना टाइम लगेगा यार? वैसे तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी हो जाती है। स्पाइन के लिए नहीं, स्पाइन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। स्पाइन के साथ क्या है कि पाइनएप्पल वाले पिज़्ज़ा जैसी बात है। फिर भी यार कम ऑन, कुछ अप्रिशिएशन तो दो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और ये सुनकर डेडपूल रोने की एक्टिंग करने लगता है। अप्रिशिएटेड, मैंने तुम्हें कार्नेज के कल्ट से बाहर निकाला, उस कचरे से, उस गंदगी से, और इन सब चीजों में मेरे पैर कट गए यार। अब मैं चल भी नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त तो इसलिए नहीं कर रहे हो, तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम गिल्टी हो। पता है, मैं समझ गया हूँ। ऐसा नहीं है वेट, एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में मुझे कुछ रियलाइज हुआ है। मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, एक बहुत ही बड़े पेन इन द एस हो, लेकिन इवेंचुअली तुम मेरे एक दोस्त हो। मेरा दोस्त, मेरा वो दोस्त जो एक ना एक दिन मुझे मरवा ही देगा, लेकिन जो तुम हो मैं उसे उसके लिए एक्सेप्ट करता हूँ। ओह अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है, जाओ और कुछ ब्राउनीज बना के लाओ मेरे लिए। और स्पाइडरमैन के वहां से जाते ही हम सभी को ये पता चलता है कि डेडपूल पूरी तरह से हील हो चुका है और वो वहीं पर मौजूद थैनोस के पपेट को उठाकर उससे खेलना शुरू कर देता है। मेरा नाम थैनोस है और मैं अपनी उंगलियों को स्नैप करके इस पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को डिसअपियर कर दूंगा। लेकिन इस बार शायद उन लोगों को जो हिपस्टर्स हैं, वेगन्स हैं, मीटरमेट्स हैं,
और वोल्वरीन की मॉम। लेकिन जैसे ही डेडपूल पलटता है वो देखता है कि स्पाइडरमैन वहीं पे मौजूद है। तुम चल सकते हो? चलने का क्या मतलब है? मतलब ये वो चीज है जो तुम पिछले 5 मिनट पहले नहीं कर सकते थे। हे, मैं पिछले 5 मिनट से क्या, मैं तो कई हफ्तों से चल सकता हूँ। जैसे ही मेरे पैर वापस उग गए, लिटरली 5 मिनट्स लेटर, लाइक ओह मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ है ना। और स्पाइडरमैन को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर डेडपूल उससे कहता है, अरे यार उन सब चीजों के बारे में क्या हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि दोस्त जैसे होते उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुछ पंचेस और स्मैशेस की आवाज आने के बाद हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और डेडपूल की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।